के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लास नगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व आमदार श्री कुमार आइलानी जी की कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी सहकार सेल के अध्यक्ष व साथ ही बुनकर सेल के अध्यक्ष पद की नियुक्ति की गई। बता दें कि सहकार सेल के अध्यक्ष के तौर पर श्री भगवान गालानी जी व साथ ही बुनकर सेल के अध्यक्ष के तौर पर श्री तिवारी जी को नियुक्त किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आइलानी जी व साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्षों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला के अध्यक्ष श्री कुमार आइलानी जी ने जो 2 पद यहाँ पर दिए हैं, 2 पदों पर हमारे सम्माननीय लोगों को नियुक्त किया है और वो उन पदों पर विकास के कार्य करेंगे। पहला पद जो है वो सहकार सेल है। सहकार सेल पर हमारे भगवान जी की नियुक्ति हुई है और दूसरा सेल जो है बुनकर सेल, जो जिसको मराठी में बुनकर भी कहते हैं, वहाँ पर अरुण कुमार तिवारी जी की नियुक्ति हुई है। ये जो सहकार सेल है वो क्या है और किस तरह काम करना है। सहकार सेल में जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो पतपेड़ी हैं, उनमें जो भी पदाधिकारी हैं वहाँ पर उनको काम करना है। आने वाले दिनों में गरीबी का एक अलग मुखड़ा आप उल्लासनगर शहर में देखेंगे। इस इलेक्शन में भी उसका हमको उपयोगिता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी सेल बनता है या कोई पदाधिकारी बनता है तो उसमें पार्टी के अंदर सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहिए और वो संख्या इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि उसका फायदा पार्टी को इलेक्शन में भी होना चाहिए। सबको सहकार करते करते हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और इधर आज ये शपथ लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी है, सभी लोगों का भला करने के लिए हम शपथ लेंगे और पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। ऐसी शपथ लेके आज हम इस कार्यक्रम में सब लोग मौजूद अपने अपने काम में लगेंगे और सभी लोगों को धन्यवाद जिनको ये पद मिला, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। या जो पद मुझे दिया गया है उसकी गरिमा को हमेशा ध्यान में रख करके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी मैं उसको दिखाने का, और यहाँ पे जो अभी तक नहीं हुआ है कामगार या बुनकर सेल में कुछ काम नहीं हुए हैं और मैं करके दिखाऊंगा। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे चुना है इस काम के कोऑपरेटिव सहकार क्षेत्र के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के से हम लोग 97 जब जनता पार्टी बनी थी, मैं बचारा को वार्ड में रहता हूँ, हम लोग छठी पार्टी का काम करते हैं। 97 में जब चुनाव हुए थे उस टाइम बचारा मोड़ में हम लोग पूरा साथ में सब काम करते थे। कुछ ज़माने से हम लोग बचारा के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहकार सेल का सदस्य श्री भगवान गालानी जी को बनाया गया। मैं मेरी तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बधाइयाँ देता हूँ। जो भी कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी कार्य होंगे उनको सबको साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथ साथ में हमने तिवारी साहब को भी बुनकर सेल का जवाबदारी दी है। आज तिवारी जी को बहुत उम्मीद है कि बुनकर सेल का जो भी टेलरिंग का काम करते हैं या सिलाई का कार्य करते हैं या लूम्स में आदमी लोग काम करते हैं, उनको सबको जोड़ के एक साथ में उनकी जो भी ज़रूरतें हैं या उनको जो भी तकलीफ़ें हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा में ज़्यादा संख्या में जोड़ के उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। के न्यूज आपका अपना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अजीत सिंह लबाना जी का जन्मदिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की ओर से बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि श्री अजीत सिंह लबाना जी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर उनके चाहने वालों ने व साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए,
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर के पुनः निर्माण को लेकर पिछले दिनों झूलेलाल मंदिर परिसर में रहने वाले कई परिसर वासियों ने नाराजगी जताई थी, जिसके चलते पिछले दिनों महायुति के सारे पदाधिकारी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आइलानी जी, साईं पक्ष के श्री जीवन इदनानी जी, शिवसेना के श्री धनंजय बोडारे जी व अन्य कई उल्लासनगर शहर के पदाधिकारियों ने परिसर वासियों से मुलाकात की और उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में सविस्तार से। आप लोग का जो प्रॉब्लम है कि रास्ता होना चाहिए, हम भी साथ देते हैं, रास्ता होना चाहिए। ऐसा देखो, ऐसा तो नहीं दो रास्ता होने चाहिए, एक रास्ता जिधर से आपको आना जाना हो, गाड़ी आ जा सके, आदमी लोग आ जा सके, और रास्ता भले सीमेंट ब्लॉक का भी बनाएंगे। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं कि आप लोग को फैसिलिटी अच्छी हो, लाइट पानी सब जगह जिस तरीके से होनी चाहिए। किसी के घर में से भी तो रास्ता नहीं निकाल सकते ना। अगर जैसा साहब ने बोला डीपी में अगर रोड है तो हम रोड रखेंगे, डीपी में रोड नहीं है तो नहीं रख सकते ना। आप बोलते हैं डीपी में है, हाँ। तो कबूल कर, डीपी में है क्या? धनंजय बोराड़े साहब की बात को हम लोग मानने का, समझ लो डीपी रोड है भी, समझ लो आज मेरा घर होता पत्रे का और उधर मंदिर बनता होता, बोलते थे 8 फुट आप जगह दे दो और पीछे की 8 फुट आप ले लो, तो क्या मैं नहीं देता था क्या? ये मंदिर है, सुनिए, ऐसा कोई आदमी है क्या जो बाहर तक नहीं निकल सकेगा? मंदिर के पास उनके प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उनके पास सनत है, उनके पास डिमार्केशन है, उनके पास TLR है, सब कागज़ पत्र उनके पास हैं। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने वो जगह नहीं बनाई थी। आजकल आपको मालूम है ट्रस्टों को पैसे बहुत कठिन मिलते हैं, दानवीर लोग बहुत कम होते जा रहे हैं इस संसार में। तो अगर कहाँ से कुछ उनको मदद मिल रही है, या यहाँ के उल्लासनगर के कुछ लोग या उनका परिवार खुद होके अपने पैसे निकाल के मंदिर का नवनिर्माण कर रहा है, तो उनको करने देना चाहिए। ये जो रास्ते की बात है, वो रास्ते के जो पेपर्स हैं उनकी सन्नत है, कागज़ पत्र सब जो है उनके मालकी का हक जो है वो मंदिर का है। तो मंदिर वालों ने उनको पीछे जो 10-15 घर हैं उनको आने जाने के लिए अपनी ही प्रॉपर्टी से दूसरा पर्याय मार्ग भी देने को सुझाया है। अगर वो अपना दूसरा पर्याय मार्ग अपनी प्रॉपर्टी से दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में कोई अपनी प्रॉपर्टी से कुछ किसी को देता नहीं है। तो मेरे हिसाब से मंदिर का नवनिर्माण होना चाहिए, आपस में बैठ के समझौता करना चाहिए। समझौते से ही सब बात होती है, झगड़े से कोई बात होती नहीं है। आखिर मालिक है, अगर वो और समाज दोनों मिलके कोई मार्ग निकाल के देते हैं तो अच्छी बात है। उस समझौता ऐसे ही बातचीत से ही निकलेगा, झगड़े से नहीं निकलेगा। हमारी दोनों पक्ष से विनती है कि आपस में बैठें और जो है ईगो का प्रॉब्लम है वो ईगो छोड़ना चाहिए, सबको मिलके जो है ये काम करना चाहिए और मंदिर का नवनिर्माण होना चाहिए। भगवान झूलेलाल जी हम सब सिंधियों के इष्ट देव हैं और हम उन्हें पूजते हैं। मेरा यह विचार है कि उल्लासनगर में हमारे इष्ट देव का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, जो हम सब सिद्धियों के लिए
चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों या विदेश में रहते हों, उनके लिए एक तीर्थ स्थल जैसा बनना चाहिए। और इसलिए हम सबको मिलके प्रयास करने चाहिए और किसी को भी जो है कोई रुकावट भी आती है तो सब मिलके उसको रुकावट को दूर करना चाहिए। मेरा यही कहना है कि मंदिर के निर्माण में किसको भी बाधा डालनी नहीं चाहिए। शहरवासियों से मैं अपील करता हूं कि कृपया झूलेलाल जी के भव्य मंदिर बनने के सपने को पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं, तो इसलिए हर एक को आगे आना चाहिए और मंदिर के ट्रस्टियों को, झूलेलाल मंदिर के ट्रस्टियों को पूरा सहकार देना चाहिए। ऐसे में इन सारे मुद्दों पर, इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्छ श्री कुमार अयलानी जी क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। देखिए, झूलेलाल मंदिर का कोई विरोध जो कर रहे हैं वो अपोजिट पार्टी वाले, वो बेबुनियाद है। झूलेलाल मंदिर वहाँ पे था, आज वो नया निर्माण करने के लिए झूलेलाल मंदिर के ट्रस्ट और सभी भाइयों ने सहयोग देकर उसको नया बनाने का एक प्रयत्न किया है। भव्य झूलेलाल मंदिर बनना चाहिए। वहाँ पे धर्मशाला हो, हाल हो जिसमें पगड़ी रस्म वगैरह हो सके, डिस्पेंसरी हो जिसमें गरीबों को फ्री में ट्रीटमेंट वगैरह हो, और एक सुंदर मंदिर हो जो उल्लासनगर में पहले से ही बाबू परशुराम जी, जो आज हमारे साईं लीलाराम जी चलाते हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए उन्होंने जो सपना देखा है उसको प्लान पास करके उसको अच्छी तरह से बनाया जाए। उसमें कुछ पीछे वालों की शिकायत थी, जो उसके पीछे बाजू कुछ घर थे, उनका कहना था कि यहाँ पे रोड जो है वो रोड बंद हो रहा है, रोड बनना चाहिए, लेकिन वो सनत की जगह जो है वो पूरी मंदिर की है। उसके पास में जो रोड है 8 फुट की, उसके जगह पे प्रकाश माखीजा ने 15 फुट रोड करके वो रोड पास करवा के दिया है। उसके अलावा उसके बाजू में एक दूसरा रोड जो डीपी प्लान में है, उनका पीछे वालों को कहना है कि वो रोड डीपी के हिसाब से बनना चाहिए। हम जब भी मंदिर पे गए तो मंदिर वालों ने जब भी हमें शिकायत की कि ऐसा हमें कुछ लोग तकलीफ दे रहे हैं, कुछ विरोधी पक्ष वाले वहाँ पे आके उल्टा सुल्टा उफाव कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस गलत भेज रहे हैं या पीछे वालों को भड़का रहे हैं, तो हमने पीछे वाले जो वहाँ के मंदिर के पीछे बाजू रहने वाले, उनसे मुलाकात की, सभी भाइयों से। वहाँ पे मेन जो वहाँ पे था उनका जो देखभाल करता था दीपक रोड़ा, हमने वहाँ से भी मुलाकात की, उनसे भी मुलाकात की। मेरे साथ में धनंजय बोराडे, चंद्रकांत बोराडे, महाराज बुल्लर, जमनू पुरस्वानी, सभी लोग, काफ़ी लोग, हम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, साईं पक्ष और कांग्रेस सब साथ में मिलके हमने सोचा कि शहर का मुद्दा है, हम सब मिलजुल के इस मंदिर को अच्छी तरह से बनाए, कोई डिस्प्यूट ना हो। आज इस मंदिर के मुद्दे पे कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। पीछे वालों ने समझ के, दीपक जो रोड़ा है उनको हमने समझाया कि आपका जो डेवलपमेंट प्लान में रोड है वो रोड बनेगा, जब तक वो रोड नहीं बनता तब तक हम मंदिर का जो भी प्लान है पास भी नहीं करने देंगे। आज जो भी मंदिर बनेगा या बिल्डिंग बनेगी मंदिर के लिए, एज पर प्लान बनेगी, जो भी लीगल होगा तो लीगल के हिसाब से ही होगा। डेवलपमेंट प्लान में अगर जहाँ पे रोड है वहाँ पे रोड भी जरूर बनेगा, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया। तभी उन्होंने हमें पत्रा लगाने की इजाज़त दी। ठीक है, अगर आप लोग ये आश्वासन देते हैं तो फिर ठीक है, आप पत्रे लगवा दीजिए कंपाउंड के लिए। उसके बाद में हम लोग वहाँ से चले आए। जब भी उन्होंने पत्रे वगैरह लगाने चालू किए थे मंदिर वालों ने, 1-2 घंटे के बाद कुछ लोग आके हमारे विरोधी पत्रे निकाल के तोड़ फोड़ दिए और उल्टे सुल्टे बातें करने लगे। उसके बाद में शाम को 6 बजे एसीबी साहब के साथ में मंदिर वाले और व्यापारी, पॉलिटिकली आदमी और पीछे वाले जो रहने वाले 20-25 घर है उनको भी बुलाया था कि जो भी शिकायत है अपन बैठ के सॉल्व आउट करेंगे। इस बीच में उन्होंने पत्र निकाल के एक वातावरण खराब सा कर दिया। फिर 1 नंबर पुलिस चौकी में वातावरण और ख़राब हो गया। उसी रात को नरेश दुर्गानी जो व्यापारी महामंडल के फेडरेशन के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो भी इस मंदिर को हेल्प कर रहे थे। उनको उनके दुकान पे कुछ लोग जाके उनको मारपीट किया, मारपीट करके उसके दुकान के बाहर दम दिया कि तेरे को नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने पुलिस चौकी में जाके शिकायत की। जो व्यापारी फेडरेशन के चेयरमैन है, जो व्यापारियों को बचाने वाला आदमी, जो पब्लिक को बचाने वाले आदमी को अगर कुछ यहाँ के गुनाहगार लोग उसको आके मारेंगे तो इस शहर का सेफ्टी सिक्योरिटी क्या? तो ऐसा आदमी को अगर मारने से अगर आपको लगता है पुलिस अगर जागृत है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, पुलिस इसमें फेल है। वहाँ पे उसी समय शिवगांकर ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी छानबीन करता हूँ, क्या है देखूंगा। फिर उसी समय कुछ टाइम बाद में, आधे घंटे के बाद में, कुछ अपोजिट वाले वहाँ पे पुलिस चौकी पे आए और बोला हमें नरेश दुर्गानी के ऊपर केस भरना है, कंप्लेंट करनी है। तो सामने बोला बैठो, अभी हम देखते हैं। तो हम लोग चले आए। उसके बाद में नरेश दुर्गानी के ऊपर केस भर दिया गया है, वो भी राबड़ी केस। जिन्होंने उसको मारा वही आदमी उसके ऊपर राबड़ी केस भरवा रहा है। आज क्या हो गया जो अचानक से वो इतना ये गलत आदमी हो गया, जो व्यापारी फेडरेशन के चेयरमैन आज राबड़ी का केस देख रहा है। हमने उसी शिकायत को लेके डीसीपी साहब से दूसरे दिन मिले, उनको कहा कि ये जो भी इसके ऊपर राबड़ी भरी गई है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, साई पक्ष, कांग्रेस सभी लोग मिलकर डीसीपी साहब से मिले, उनको कहा जो इसके ऊपर 395 केस कलम भराया गया है राबड़ी का, वो इमीडिएटली हटाया जाए। मैंने लिखत में उनसे मांग की, मैंने ऊपर भी लिख के दिया सीएम साहब को, कैसे से पुलिस गुनाहगारों का सुन के खोटा केस भर के व्यापारियों के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत गलत हिसाब हो जाएगा। तो डीसीपी साहब ने कहा इसकी हम चौकसी करेंगे। इसकी चौकसी न सिर्फ उल्लासनगर की पुलिस करेगी कि आउटसाइडर पुलिस है, हम कहाँ से भी करवाएंगे, और उसका जो राबड़ी का केस भरा गया है हम वो जांच करके निकाल देंगे, आप निश्चित रहिए। हमने बोला लेकिन पुलिस चौकी में गुनाहगार आके ऐसे चप्पी बजा के बातें करते हैं, वो गलत है। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, पुलिस का कंट्रोल क्या रहेगा? ऐसा लग रहा है जैसा पुलिस कमर्शियल है या किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है आगे से ये इस तरीके से कोई भी बात नहीं होगी। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर की ओर से उल्लासनगर स्टेशन परिसर में पिछले दिनों स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए व साथ ही पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण दिवस मनाया गया व साथ ही कई पौधे लगाए गए व साथ ही आसपास के परिसर को स्वच्छ करके स्वच्छता अभियान भी किया गया। आइए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर के पदाधिकारियों से और जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सविस्तार से। और 1 जुलाई से मुहिम की सारे रेलवे स्टेशन उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, बदलापुर, ठाणे, नवी मुंबई और डोंबिवली, इन सब स्टेशंस पे हम लोग क्लीन कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं, डस्टबिन्स दे रहे हैं और भी करेंगे, स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स भी देंगे। हमारे इधर के लाखों लोग रोज़ जाते हैं, ट्रेन से आते हैं और बहुत सी परेशानी का सामना रोज़ बरोज़ करते हैं। उनके लिए थोड़ी सुविधा करें, थोड़ा उनका जीना और आसान करे तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम कार्यरत हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को इधर आने पर सुविधा हो, थोड़ा अच्छा दिखे, अच्छा लगे, क्लीन लगे। इधर डस्टबिन्स है, कचरा फेंकना है तो उसमें फेंक सकते हैं। और भी हम सुविधा करेंगे कि किसी को बीमारी है, तकलीफ़ है तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचर का बंदोबस्त, हॉस्पिटल में ले जाने की सुविधा, ये सारी चीज़ एक स्टेज वाइज हम लोग करेंगे। तो आप सबका सहकार्य है। मैं चाहूँगा ये सिर्फ हमारा काम नहीं, रोटरी क्लब का काम नहीं, रोटरी क्लब के 5-6 क्लब मिलकर साथ में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, सभी सिटीजन्स ऑफ उल्लासनगर हमारा हाथ बटाए, सब मिलेंगे तो ये काम होगा। 10, 15, 50 लोगों से नहीं होगा, हज़ारों और लाखों मिलेंगे तो ये काम होगा। आप सबसे अपील है कि उल्लासनगर स्वच्छ और सुंदर रखे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है और ये अपना सबका मिशन होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम तो अभी गत 2 सालों से शुरू हुआ था। हमारे शहर में रोटरी क्लब जो है शुरू से ये कार्य करते आए हैं और उन्होंने बहुत सारी जो है शहर को योगदान दिया है। रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और हम जहाँ आते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट 3142 में आते हैं और अब हमारा जो अस्तित्व है वो उल्लासनगर में है। पर उल्लासनगर में 5 क्लब्स हैं, रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर, उल्लासनगर ईस्ट, मिड टाउन, सपना गार्डन, विट्ठलवाड़ी। ये इस तरह आप कहिए कि इस दौरान ये हम 5 हैं, हम 5 रोटरी क्लब ने इस तरह मुट्ठी बांधी और पीछे जो आप हमारे देख रहे हैं ये यंग लॉट
ये हमारे रोटरी इन एक्शन, जिन्हें हम रोट्रैक्टर्स कहते हैं, ये हम सब ने मिलके अपने प्रधानमंत्री का सपना साकार करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया है। आज रोटरी इंटरनेशनल के इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज हुआ है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 का जन्म हुआ है 1 जुलाई को। उसी संदर्भ में हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कोलवेकर, जो कि उल्लासनगर से हैं। उन्होंने हमें थ्रस्ट एरिया दिया है कि उल्लासनगर स्टेशंस को सुशोभीकरण करना है, उसमें कचरे की पेटियां देनी है और सफाई अभियान करना है, स्ट्रेचर लेने हैं, व्हीलचेयर लगाने हैं, और ये जो मुहिम है हम पूरा साल भर कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत आज हमने की है उल्लासनगर स्टेशन से 5 क्लब ने मिलके। यहाँ पे हमने डस्टबिन दिए हैं स्टेशन मास्टर के कहने पे, सजेशंस पे, और स्पिट बिन्स दिए हैं। आज तुलसी प्लांटेशन किए हैं और सफाई अभियान किया है। पूरे स्काई वॉक्स पे हमने वॉश करवाया है। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग 2 में बतौर लेखक काम करने वाले श्री सुतानु गुप्ता जी ने पिछले दिनों हमारे शहर उल्लासनगर में विजिट की। बता दें कि इस विजिट के अंतर्गत उन्होंने उल्लासनगर शहर के विविध लोगों से मुलाकात की और उल्लासनगर शहर के बारे में जानकारी हासिल की। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं श्री सुतानु गुप्ता जी से और जानते हैं कि उन्हें उल्लासनगर बारे में क्या महत्व की बातें पता चली। बॉम्बे मुझे 30 साल हो गए बॉम्बे में, तो उल्लासनगर के बारे में लगातार सुनता ही रहता हूँ। उल्लासनगर को जितना मैंने सुन के जाना हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत ही क्रिएटिव प्लेस है उल्लासनगर, क्योंकि कोई ऐसी बात होती है तो उल्लासनगर की ही बात होती है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी इलाका, कोई भी जगह अगर अपनी पहचान बनाता है तो अपनी अच्छाइयों की वजह से बनाता है, ये मेरा मानना है। बुराइयों की वजह से किसी जगह को जाना नहीं जाता है। उल्लासनगर को जाना जाता है तो अच्छाइयाँ ही होंगी तो ही जाना जाता है। बाकी रवि ने मुझे यहाँ से भी जोड़ा है और उल्लासनगर में लोग बहुत अच्छे हैं, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जितने आसपास खड़े हैं सब बहुत अच्छे हैं। और कुछ काम करने का मन बनाया है मैंने, यहाँ पर हालात बनेंगे तो काम करेंगे यहाँ पर। नहीं, हम सोचेंगे कि हम जब यहाँ के लोगों को मिलेंगे और यहाँ के बारे में उनसे जानकारी लेंगे अच्छे से, अपनी बात लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर किसकी रिस्पेक्ट है, उल्लासनगर में कुछ अच्छी बातें किसके हाथों से हुई हैं, उल्लासनगर के लोग और क्या चाहते हैं या उल्लासनगर को क्या शिकायतें हैं, ये बातें जानकारी में आएंगी जब लोगों से मिलूँगा मैं। और मैं कभी भी किसी काम को करता हूँ तो मैं बहुत ठीक से जानकारी करके फिर करता हूँ। यार उल्लासनगर शहर तो पूरे सिंधियों का शहर है, लेकिन आपने भी कुछ सोच समझ के उल्लासनगर में आ रहे हैं कि ऐसे एक फिल्म उल्लासनगर में बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि सिंधी जो हैं वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जगह रखते हैं। सिंधियों ने कारोबार की राहें दिखाई हैं, सिंधियों ने फाइनेंशियली बहुत सारे क्राइसिस में हिंदुस्तान में अच्छे आयाम बनाए हुए हैं, और सिंधियों के बीच जाके काम करना मेरे लिए नया नहीं है। मैंने एक म्यूज़ियम लिखा है दादा वासवानी के लिए। दादा वासवानी जो है उनका बड़ा मान्यता है सिंधियों में, और उनका जीवन बहुत अच्छा रहा है। मैंने उनको पढ़ा भी है, उनके बारे में जाना है। तो मैंने ये म्यूज़ियम लिखा दादा वासवानी के ऊपर, तो काफ़ी सिंधीज़ उन दिनों मेरे संपर्क में आए थे जब मैं काम कर रहा था। और अपना पूना में उनका जो दादा वासवानी का आश्रम है, वहाँ पर ये म्यूज़ियम दिखाया जाता है, 1 घंटे का शो होता है जो लिखा है मैंने। नहीं, जाते हमें जानकारी मिली कि उल्लासनगर कोई ऐसे जो जाने मानी हस्ती उसके बारे में कोई पिक्चर आप बनाने जा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है अभी, बिल्कुल मतलब बनाने जा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बनाने का मन बनाया है, बनाने का मन बनाया है। और किसी भी जगह का कोई एक व्यक्ति होता है जिसके लिए वो जगह जानी जाती है, तो उस व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप लोग बताएंगे मुझे किसके बारे में बनाया जाए, तो उसके बारे में बनाई जाएगी, क्योंकि उसका चुनाव तो यहाँ के लोग करेंगे, हम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ही कौन हीरो है आप बताएंगे। लेकिन मैं करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी एक कौम है सिंधी जिसको मैं बड़ी मन से रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उनकी जो भागीदारी है हमारे समाज में मैं उसे मानता हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ मेरे मोहल्ले में बहुत सारे सिंधी पंजाबीज हैं, और दूसरे से एज ए राइटर मैं सभी जात के लोगों को और सभी कौम के लोगों को अपना ही मानता हूँ, और उस तरह से और मुझे यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी में निभाऊंगा और अच्छी कोई चीज़ उल्लासनगर बनाऊंगा मैं। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश।
अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती है और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहर वासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां झोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। हे विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, हम तेरे सहारे गणपति जी। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करन तेरे दीदार, करन तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार।